परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर कि हम लार्जर फैमिली के रूप में परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए उसके सम्मुख आए हैं। इस 2025 में मेरा फोकस इस बात पर है कि हम उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन हम बहुत सी बात उन बातों को जो वचन के अनुसार नहीं है अपने जीवन में ले आते हैं। और कई बार हमें मालूम नहीं होता है कि हम किस तरीके का जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। आज हमने यशाया का 45वां अध्याय 9 से 12 पद पढ़ा और यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय 23 और 24 पद पढ़ा। और ये शब्द कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह ने हमें किस बात के लिए कहा है। यूहन्ना का 16वां अध्याय 23-24 पद का जो सार है वो ये है कि यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहते हैं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो मेरे नाम से तुम्हें देगा। कई बार इन शब्दों को, इन पदों को मिस इंटरप्रेट किया गया है, इसको गलत तरीके से समझा गया है। और आजकल कुछ प्रचारक इसको इस तरीके से लोगों को सिखाते हैं, नेम इट एंड क्लेम इट। नाम लो प्रार्थना के अंदर और उसको क्लेम करो। आजकल ये जो विद्या है, जो बेसिकली प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के ऊपर आधारित है कि जिस चीज की तुम्हें आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम से मांगो और उसको क्लेम करो। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल की शिक्षा नहीं है कि परमेश्वर से कुछ भी मांगो और वो देगा। यीशु मसीह ने कभी इस बात को नहीं कहा है, लेकिन हम या हमारे को कई बार गलत तरीके से ये समझा दिया जाता है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया है और इसको गलत तरीके से समझ लिया गया है कि तुम जो चाहो वो परमेश्वर से मांग सकते हो। ये एक तरीके से परमेश्वर को कंट्रोल करने का एक रास्ता निकाल लिया है जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीचर्स हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है मांगने के विषय में? ये तो बात बहुत अच्छी लगती है लोगों को कि यीशु मसीह ने कहा है, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। ये यूहन्ना की गॉस्पेल में लिखा है, लेकिन यूहन्ना ने अपनी पत्री में क्या लिखा है वो एकदम से स्पष्ट है। अगर आप यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ोगे, वहां लिखा है, हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। ये बिल्कुल फर्क डेफिनेशन है मांगने की। हमें उसके सामने जो हियाव होता है, यानी हमें यीशु मसीह के सामने के नाम से परमेश्वर के सामने खड़ा होने का हियाव मिलता है। हमें जो कॉन्फिडेंस होता है कि परमेश्वर के सामने हम जाकर कुछ अपने निवेदन और विनती रखें, वो सिर्फ यीशु मसीह का नाम है। अगर आप पुराना नियम पढ़ेंगे, वो हमें इस बात का प्रकाश देता है कि परमेश्वर के सामने खड़े होने की लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। मांगना तो छोड़िए, आप खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमें ग्रेस मिल गई है, इसलिए हम उस ग्रेस को गलत तरीके से समझ रहे हैं। परमेश्वर के सामने खड़े होने का जो हियाव है वो किस बात को प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर महान है, परमेश्वर करता है,
क्रिएशन उसकी है, क्रिएट करने वाला वो है, वो इज अ क्रिएटर। और इसीलिए भजन संहिता 24 उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा ही का है। जगत और जगत में निवास करने वाले भी, यानी मैं और आप भी परमेश्वर के कंट्रोल में हैं। सिर्फ पृथ्वी या ये जो सौर मंडल है हमारा, या जानवर या नेचर, यही कंट्रोल में नहीं है। उसमें निवास करने वाले भी, यानी मैं और आप भी परमेश्वर के सीधे कंट्रोल में हैं। इसलिए मुझे और आपको ये समझना चाहिए कि जब हम उसके सामने जाते हैं कुछ मांगने के लिए, तो उसमें हमारा अधिकार क्या है। कई बार हमें ये नहीं मालूम होता है कि हम मांग क्या रहे हैं। मैं आपको एक साधारण सा एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं। यदि आप संसार के किसी भी राज्य अध्यक्ष, राष्ट्रपति या जो आपके अधिकारी हैं उनके सामने कोई चार्टर और डिमांड रखते हो, अक्सर यूनियंस जो हैं वो चार्टर और डिमांड रखती हैं, नेता लोग डिमांड करते हैं, बजट बनता है तब भी जो है वो बहुत सारी डिमांड फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी जाती है। लेकिन क्या चीज देनी है ये सरकार निर्धारित करती है। आपके जो अधिकारी हैं वो ये निर्धारित करते हैं कि मांगने वाले को क्या मिलना चाहिए। इसलिए आप जब यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ते हो तो आपको ये मालूम होता है कि यूहन्ना हमें समझा रहे हैं कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है मांगने का, तो वो कहते हैं यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो मुझे और आपको ये समझना पड़ेगा कि उसकी इच्छा क्या है। मांगने का ये मतलब नहीं है कि हम जो चाहे मांगे और जो चाहे क्लेम करें। ये जो क्लेम वर्ड है ये आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझो तो ये आपको अथॉरिटी देता है कि आपको सामने वाले को आप कहोगे ये मुझे देना पड़ेगा आपको, ये मेरा क्लेम है इस चीज़ के ऊपर। क्लेम मेरा और आपका किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, बल्कि परमेश्वर का क्लेम हम पर है। और मैं ये बात देखता हूं कि हमारा स्वभाव है कि हम बहुत सारी चीजें खुदा से मांगते हैं बिना ये जाने कि ये मांगने लायक है भी या नहीं। क्योंकि हमें बाइबल में पढ़ लिया है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम से मांगो, बस मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती का 7वां अध्याय उसके 7वें पद में भी यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और अगर आप लूका का 11वां अध्याय मेरे साथ खोलें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यीशु मसीह ने क्या चीज मांगने के लिए प्रमोट की है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो उस मांग के अंदर, उस डिमांड के अंदर, उस डिजायर के अंदर यीशु मसीह की कंसेंट होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का नाम लेकर आप किसी दूसरे से मिलते हो, कई बार जो है वो हमें ये कहा जाता है कि आप फलाने अधिकारी से मेरा नाम लेकर मिल लेना। तो जब हम किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं और किसी का रेफरेंस देते हैं, हम उस रेफरेंस में उसकी कंसेंट होती है कि हाँ इस व्यक्ति को मैंने भेजा है और ये जो डिमांड आपके सामने रख रहा है इसमें मेरी रजामंदी है। तो देखिए लूका का 11वां अध्याय मेरे साथ खोलिए और उसके अंदर जो बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है उसको हम पढ़ लेते हैं। लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 9वें पद में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब ये जब भी हम इस पद को पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और 98% लोग जो हैं वो सिर्फ संसार की चीजों को मांगते हैं। हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
10वें पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटता है उसके लिए खोला जाएगा। ये सब चीजें हमें पढ़ने में बहुत अच्छी लगती हैं और इसी वजह से हम कुछ बातों को क्लेम करने लगते हैं। लेकिन 13वें पद के अंदर यीशु मसीह ने क्या कहा है? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अब यीशु मसीह की डिजायर आपको पवित्र आत्मा दिलाने की है, ना कि सांसारिक चीजें दिलाने की। लेकिन क्योंकि दूसरे गॉस्पेल्स के अंदर ये जो लूका ने लिखा है ये नहीं है, उससे कई लोग इस भ्रम में पड़ते हैं, जो लोग पूरी बाइबल का अध्ययन नहीं करते, कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑथोरिटी दी है कि हम जो चाहे मांग सकते हैं। ऐसी कोई ऑथोरिटी प्रभु यीशु मसीह ने नहीं दी है कि आप संसार की चीजों को मांगो, क्योंकि यीशु मसीह ने स्पष्ट तौर से मुझे और आपको मना किया है कि हमें संसार की कोई चीज नहीं मांगनी है। बल्कि यीशु मसीह ने तो ये कहा है कि पहले उसके राज्य की खोज करो, उसकी सत्यता की खोज करो। तो ये जो आवश्यकता की चीजें हैं संसार में, ये तो परमेश्वर मुझे और आपको वैसे ही दे देगा। लेकिन हम ना तो सत्य की खोज करते हैं, न उसके राज्य की खोज करते हैं, न उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, बल्कि हम एक पूरी डिमांड लेकर के परमेश्वर के सामने रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें आपसे मांगने की ऑथोरिटी दी है। जबकि यीशु मसीह संसार की किसी भी चीज को मुझे और आपको मांगने के लिए उत्साहित नहीं करते हैं, और विशेषकर धन के प्रति यीशु मसीह की वार्निंग्स हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर इस बात को कहता हूं कि ये जो जॉन 16:23 है, व्हाटसोएवर ये शैल आस्क द फादर इन माय नेम ही विल गिव इट टू यू, वो तुम्हें देगा। ये जो बात है वो तुम्हें देगा। यीशु ने ये बात कभी नहीं कही है कि तुम जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिल ही जाएगा। इसका जो बेसिक अर्थ है वो ये है कि हम पिता से वो सब नहीं मांग सकते जिसकी स्वीकृति यीशु मसीह नहीं देते। जिस चीज की स्वीकृति यीशु मसीह खुद नहीं देते हैं, अगर मैं और आप उसके सामने जाकर उससे मांगेंगे, हमें कभी नहीं मिलता है। और यही परमेश्वर की इच्छा का अर्थ है। ये जो पहला यूहन्ना 5:14 के अंदर लिखा है कि हम यदि उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो जब हम मांगे तो हम ये ध्यान रखें कि क्या यीशु मसीह की कंसेंट है, क्या उसने हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया है। जब हम बड़े अधिकारियों को अपना कोई लेटर भेजते हैं, रिकमेंडेशन लेटर, हमारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं या हमारा इमीडिएट बॉस होता है, वो उसको फॉरवर्ड करता है, तब हायर अथॉरिटीज उसको कंसर्न करते हैं कि हाँ हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। बिगर फॉरवर्ड की भी कोई भी एप्लीकेशन जो हायर अथॉरिटीज के पास जाती है वो सीधी रिजेक्ट होती है। इसलिए जब हमारा बॉस, इमीडिएट बॉस हमारी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करता है, उसकी कंसेंट होती है कि इसके ऊपर कृपया ध्यान दें। बड़े अधिकारी को वो निवेदन के रूप में करते हैं। तो यहां जब हम यीशु मसीह का नाम लेकर के किसी भी बात को रखें तो ये याद रखिए कि उसमें यीशु मसीह की कंसेंट होनी चाहिए। और अगर उसमें यीशु मसीह की कंसेंट नहीं है तो हम बगैर उसकी इच्छा के मांग रहे हैं और हम बगैर उसकी इच्छा के उसके नाम को यूज कर रहे हैं। ये मिस इंटरप्रिटेशन है, ये मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड है। इट इज अ वे टू कंट्रोल गॉड कि आपको ये काम करना पड़ेगा। ये जो क्लेम करने की जो प्रथा आजकल चल गई है, बहुत सारे लोग इस तरह की शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन जो पद हमने पढ़ा यशाया का 45वां अध्याय, उसके अंदर जो, खोल लीजिए इसको भी मेरे साथ, यशाया का 45वां अध्याय, उसके अंदर जो बात यशाया कह रहा है, हमें हमारी स्टेटस को वो बताता है। हम हैं क्या, परमेश्वर के सामने हमारा वजूद क्या है, ये तो समझिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। बस एक बात को पकड़ के बैठ जाना कि यीशु मसीह के नाम से मांगो और मिल जाएगा। हमें ओल्ड टेस्टमेंट की बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि तब आएगी जब फियर ऑफ द लॉर्ड होगा। जब परमेश्वर का भय आपके मन में नहीं है,
आपके पास ज्ञान हो सकता है, आपके पास बुद्धि नहीं होगी। यशाया का 45वां अध्याय के अंदर जो आजकल जिस पद को बहुत ही तेजी से लोगों को समझाया जाता है, लोगों से कहा जाता है, और ऐसे लोग जो बाइबल को पढ़ते नहीं हैं वो उसको गलत तरीके से समझ लेते हैं। और ये जो 11वां पद है उसके अंदर एक बात लिखी है जो आजकल बहुत प्रचारित की जाती है। उसके बिल्कुल आखिर के अंदर क्या लिखा है, मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे। ये क्वेश्चन किया है परमेश्वर ने मेरे से, आपसे और उन सब लोगों से जो परमेश्वर से क्लेम करने की बात करते हैं। देखिए क्या है, ये जो दोगे वर्ड है ना, इसमें से गे वर्ड को आप हटा दीजिए। उसके बाद इसका जो स्वरूप है, इस जो पद का जो भावार्थ है, इसको समझने का जो तरीका है वो बिल्कुल फर्क हो जाएगा। अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ो या प्रचार करो या कोई आपको ये सिखाए कि परमेश्वर का वचन ये कहता है मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दो, इसमें से गे हटा दिया, ये अपने आप में एकदम डिफरेंट हो गया। ये इस बात को प्रचारित करता है कि परमेश्वर कहता है कि मुझे आज्ञा दो मेरे कामों के विषय में कि मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर ने कभी मनुष्य को यह नहीं कहा कि तू मुझे आज्ञा दे, बल्कि परमेश्वर लोगों से कहता आया है कि जो आज्ञा मैं दूंगा वो तुम्हें पूरी करनी है। लेकिन आजकल जो कल्ट विद्या है, ऐसे प्रचारक आ गए हैं जो लगते तो परमेश्वर के प्रचारक हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के अंदर बहुत सारे ट्रांसलेशन के अंदर बहुत सारी चीजों को उन्होंने बदलाव कर दिया है, और इस पद को उसमें से उन्होंने गे वर्ड हटा दिया, दोगे की जगह सिर्फ उन्होंने दो कर दिया। इससे उसका पूरा भावार्थ बदल गया। और जिन लोगों के पास ये वचन जा रहा है वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कहता है कि मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दो कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। और यीशु मसीह भी ये कहते हैं कि मेरे नाम से मांगो, मेरे नाम से क्लेम करो और कहो हे परमेश्वर ये काम कर। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये जानना है व्हाट इज आवर स्टेटस। अरे हम हैं क्या? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने वजूद को समझो। ये इतना बड़ा जो यूनिवर्स है ये परमेश्वर के कंट्रोल में है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो इतने बड़े स्टार्स दिखाई देते हैं ये सब परमेश्वर की आज्ञा से चलते हैं। और ये जो ग्लोब है हमारा, ये जो दुनिया है, उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आसमान स्वर्ग उसका तख्त है और ये जो पृथ्वी है उसके पांव की चौकी है। यानी परमेश्वर के पांव के नीचे है ये पूरी दुनिया, जिसके अंदर इतने बड़े बड़े देश हैं। उसमें हमारा भारत महान है। उस भारत महान में आपका इस राज्य है, उस राज्य में आपका शहर है, उस शहर में आपका घर है, और उस घर में आप इतने छोटे से हो जो परमेश्वर के सामने खड़े होकर ये कहते हो कि तुझे ये काम करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये गलती करना बंद कर दीजिए और परमेश्वर के वचन को यशाया ने जो कहा है वो समझिए कि यशाया क्या कहता है 45वें अध्याय के 9वें पद में। हाय उस पर, हाय का मैंने पिछली दफा आपको ट्रांसलेशन बताया था कि इसको उर्दू में कहते हैं अफसोस उन पर जो अपने रचने वाले परमेश्वर से कहते हैं झगड़ता है। ये जो क्लेम करते हो ना आप कि हमारी पॉलिसी हो गई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा ये हक बनता है, आप झगड़ा करके उसको लेते हो, वो क्लेम करना होता है। तो आप अगर क्लेम करते हो किसी चीज को तो आप झगड़ते हो कि ये मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, तुझे देना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, वह तो मिट्टी के ठीकरों में से एक ठीकराई है, मैं और आप क्या हैं। परमेश्वर का वचन मुझे आपको बताता है मैं और आप धूल हैं, मिट्टी हैं उसके सामने, और वो है कुम्हार। वो जैसा चाहेगा वैसा बर्तन हमें बनाएगा। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहां स्पष्ट तौर से ये बात लिखा है कि क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू क्या करता है। हम जो मिट्टी है वो कहेंगे परमेश्वर से कि तू क्या करता है? क्या है हमारा स्टेटस। और हमें ये समझा दिया गया है कि जो मांगो क्लेम करो, अथॉरिटी दे दी है तुम्हारे को। और आज की तारीख में मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को आज्ञा देते हैं। कभी बीमार के लिए आपके पास रिक्वेस्ट आ जाती है, हमारी फैमिली ग्रुप पे भी लोग डालते हैं, हमारी बहनें डाल देती हैं बहुत सारी कि ये व्यक्ति बीमार है,
तो बहुत सारे लोग इस तरीके से खुदा को आज्ञा देते हैं कि हे प्रभु, इसको अभी ठीक कर, आज ये बीमार जो है वो ठीक होकर अपने घर चला जाए। अरे हम परमेश्वर से विनती करें या उसे आज्ञा दें? किसने सिखा दिया ये आपको? ये बाइबल की कभी भी कोई शिक्षा नहीं है कि आपको ये अथॉरिटी हो कि आप परमेश्वर से कहो कि इसका बुखार अभी उतर जाए, मैं यीशु मसीह के नाम से इस बुखार को झिड़कता हूं, ये अभी चला जाए यहां से। किसने अथॉरिटी दी है हमारे को? हमारा वजूद मिट्टी है, हमें अपना स्टेटस नहीं भूलना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि परमेश्वर, कई शिक्षाएं ऐसी चल रही हैं, ये शैतानी शिक्षाएं हैं जिन पे आपको गौर करना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जो शिक्षा आज चल रही है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है और इस पृथ्वी का अधिकार दिया है। ये बात बिल्कुल सही है, लिखी है में, लेकिन ये अधिकार मैंने और आपने खो दिया है। जब आदम और हवा ने पाप किया, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन आज हमारा स्टेटस एक पापी मनुष्य के रूप में है। परमेश्वर ने जो अथॉरिटी हमें दी थी कि तुम इस पृथ्वी को, इसके जानवरों को, जल प्राणियों को, सबको अपने कंट्रोल में रखना, उनको सबको हमने खो दिया है, हमारे अधिकार क्षेत्र से नहीं है। और इसीलिए शैतान ने ये अधिकार अपने हाथ में रखा है और उसने यीशु मसीह से भी कहा था कि इस संसार का वैभव मेरे पास है, यहाँ की धन संपत्ति का कंट्रोल मेरे पास है, जो मुझे झुककर प्रणाम करता है, मेरे आगे गिरता है, उसको दे देता हूं, इसका वैभव मैं बांटता हूं। लेकिन यशाया ने मुझे और आपको, मेरी आंखें खोल दी हैं। आपकी आंखें भी यशाया खोलेगा जब आप ये कहोगे, अफसोस उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और माँ से कहे कि तू किसकी माता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या हम आने वाली घटनाओं के विषय में परमेश्वर से पूछेंगे कि तू ये काम कैसे नहीं करता है, तू ये काम क्यों नहीं करता है? हमें कोई अथॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें ये समझा दिया गया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के कहने का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि हम जो चाहें मांग लें और परमेश्वर को वो करना पड़ेगा। तो फिर हमें मांगना कैसा है, किस तरीके से हमें मांगना है, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई है। क्या सिखाई है? जो उसने गेत्सेमनी बाग में प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी प्रभु ने? हे प्रभु, हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा हो। क्योंकि हमें मालूम नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि किसी व्यक्ति को बुखार क्यों आया है, क्यों वो बीमार पड़ा हुआ है। आप ऑर्डर मत दीजिए। देखिए, बीमारी और परेशानी, तकलीफ अय्यूब के ऊपर आई। अय्यूब को भी नहीं मालूम था कि ये परेशानी और बीमारी उसके ऊपर क्यों आई है। अय्यूब नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर की इच्छा से आई है। तो आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में बीमारी, परेशानी परमेश्वर की इच्छा से आती है, और परमेश्वर उसके जीवन को के दिनों को भी काउंट करके रखता है। हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते कि इसको अभी ठीक कर। परमेश्वर की इच्छा उसको अपने आप पास बुलाने की है। एक व्यक्ति वेंटिलेटर पर है, बहुत स्थिति में खराब है उसकी, परमेश्वर उसको एक शारीरिक पीड़ा से छुटकारा देना चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? ये व्यक्ति ठीक हो, अभी ठीक हो, आज ठीक हो, और हम क्लेम करने लगते हैं। अथॉरिटी नहीं है हमारे पास उस चीजों को क्लेम करने की, क्योंकि परमेश्वर ने उसको किस लिए इस पीड़ा में रखा है ये परमेश्वर जानता है, मैं और आप नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत सारी बातों में हमें ये नहीं मालूम। इसलिए यूहन्ना जो है वो पहली पत्री 5वें अध्याय के 14वें पद में कहते हैं कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो वो हमारी सुनता है। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको ये सिखाया है कि जब हम परमेश्वर के सामने जो भी विनती रखें तो उससे ये जरूर कहें कि प्रभु, ये हमारी तो इच्छा है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। तो भी यीशु मसीह कहते हैं, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आज आप इन शब्दों का इस्तेमाल अपनी प्रार्थना में करें। हे प्रभु, यदि तेरी इच्छा हो
इसका मतलब ये नहीं है कि आप विश्वास में कमजोर हो। ये जो टीचिंग है बेसिकली कि मांगो, क्लेम करो, और अगर आपको वो चीज नहीं मिलती है तो प्रचारक कहते हैं आपका विश्वास कमजोर है। ये नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। जब आप ये इस्तेमाल करते हैं शब्द कि तेरी इच्छा हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका विश्वास कमजोर है या आपको अपनी प्रार्थना पर भरोसा नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी निर्भरता परमेश्वर की इच्छा पर है, ना कि आपकी आवश्यकता पर है। जो प्रार्थना निवेदन के रूप में की जाती है वो सच में प्रभु को आदर देती है। मत्ती का 8वां अध्याय उसके 2 और 3 पद के अंदर एक घटना का जिक्र है। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर यीशु मसीह को सलाम किया और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु मसीह ने उसके अंदर विश्वास की कमी नहीं ढूंढी कि क्या तुझे विश्वास नहीं है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूं। यीशु मसीह ने उसको झिड़का नहीं है, बल्कि देखिए क्या लिखा है 3 पद में, यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और उसको कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। अब इस प्रार्थना की भावना को समझिए। पहले यह प्रार्थना एक कोढ़ी के दिल की डिजायर थी, उसकी ख्वाहिश थी, क्योंकि वो चंगा होना चाहता है। लेकिन जो तरीका और जो बोलने के शब्दों को उसने चुना है, ये प्रार्थना कि हे प्रभु यदि तू चाहे, तो ये जो प्रार्थना थी, ये जो निवेदन था, ये अब यीशु मसीह की इच्छा में कन्वर्ट हो गया। कैसे? जब यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं, अब ये प्रार्थना मांगने वाले की डिजायर नहीं है, बल्कि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा में कन्वर्ट हुई कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इट इज एन एक्नॉलेजमेंट। हमारी प्रार्थना में आदेश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारी प्रार्थना में निवेदन होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के सामने मिट्टी हैं। हमें अपने स्टेटस को कभी नहीं भूलना चाहिए। हम तो परमेश्वर के सामने मिट्टी हैं, वो कुम्हार है, वो जैसा चाहेगा वो हमें बनाएगा, जैसा चाहेगा हमें रखना रहना पड़ेगा, और जैसा वो रखेगा वैसा मुझे रहना पड़ेगा। आज्ञा नहीं दे सकते मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इसलिए हम परमेश्वर के सामने निवेदन करें, उसके सामने विनती करें, उसके सामने अपने सरों को झुकाएं और उससे कहें कि प्रभु ये हमारी निवेदन है। लेकिन फिर भी हम नहीं जानते कि हमें कैसे मांगना चाहिए, इसलिए पौलुस ये बात कहते हैं कि हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा इसलिए देता है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के विनती करता है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हमें किस तरीके से मांगना चाहिए। वो आत्मा जो होली स्पिरिट है, वो हमारे आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर के सम्मुख विनती रखता है कि हमें किस तरीके से मांगना चाहिए। और आज से मैं आपको यही निवेदन करता हूं कि कभी भी जब आप परमेश्वर के सामने खड़े हों तो इस तरीके से ऑथोरिटी के साथ उसे आज्ञा मत दीजिए कि ये बीमार अभी चंगा होना चाहिए, आज चंगा होना चाहिए, और ये जो अशुद्ध आत्मा है ये अभी चली जानी चाहिए। ये ऑथोरिटी सिर्फ परमेश्वर के पास है और ये ऑथोरिटी यीशु मसीह के पास थी। मेरे और आपके पास सिर्फ निवेदन है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इफिसियों के पहले अध्याय के 3 पद के अंदर पौलुस ने कहा है कि उसने हमारे लिए जो आत्मिक आशीषें रखी हैं वो स्वर्ग में रखी हैं। हम इस संसार के अंदर सांसारिक आशीषों के लिए बहुत मांगते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छा के अनुसार काम करे, हमारी आज्ञा के अनुसार हमें दे। और अगर नहीं मिलता है फिर लोगों को, तो वो लोग निराश हो जाते हैं और वो कहते हैं ये कैसा परमेश्वर है। इससे तो वो परमेश्वर अच्छे हैं जिनसे हम जो दूसरे धर्म के वो मांगते हैं और उनको मिलता है, वो उनको छोड़िए आप। परमेश्वर आपको धन संपत्ति नहीं देना चाहता है, वो चाहता है आपकी आवश्यकताएं पूरी करना। और जब आप उसके सामने सरेंडर होते हो तो ये मत सोचिए कि आप जो हैं वो बिल्कुल गिर गए हो। यस, मुझे और आपको एक भीड़ के समान हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने सरेंडर होना है, परमेश्वर के सामने सरेंडर होना है हमें। हम भीड़ हैं, हम शेर नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। इसलिए
क्योंकि भेड़ को चरवाही की ज़रूरत है। मुझे और आपको यीशु मसीह की ज़रूरत है, और बिगर यीशु मसीह के हम कुछ नहीं। और जो भी कुछ हम मांगें उसमें प्रभु यीशु मसीह के कंसेंट होनी चाहिए। ये जो वर्ड प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा, वो तब देगा जब हम जो भी मांगेंगे उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह की स्वीकृति होनी चाहिए, उसका अप्रूवल होना चाहिए कि हाँ प्रभु, ये जो मांग रहा है मेरा बंदा, उससे मैं भी सहमत हूँ। प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आत्मिक ज्ञान दे, हमारी आत्मिक आंखें खोलें, ताकि हम परमेश्वर के सामने निवेदन और विनती करें, न कि अथॉरिटी के साथ जाकर क्लेम करें ये फॉल्स गॉस्पल है, ये फॉल्स टीचिंग है, ये फॉल्स डॉक्ट्रिन है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, सांसारिक शिक्षाओं और सांसारिक विद्याओं के अनुसार हम में से बहुत सारे लोग प्रभु बहुत सारी गलत शिक्षाओं के अंदर पड़ गए हैं, और वो मेरे परमेश्वर आपके पास आकर आपसे झगड़ते और आपसे लड़ते हैं, और आपसे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से क्लेम करते हैं जैसे ये उनकी अथॉरिटी है और ये आपको उन्हें देना पड़ेगा। हम उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं, और विशेषकर मैं लार्जर फैमिली ग्रुप के लिए जिसके साथ मैं इस समय बात कर रहा हूँ प्रभु जी, उनके एक एक सदस्य की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। यदि हम में से किसी ने भी प्रभु इस अथॉरिटी के साथ आपको चैलेंज करने की कोशिश करी है तो आप उन्हें क्षमा करें, क्योंकि वो अनजाने में ऐसी बातों को कह सकें। सारा आदर, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना विश्वास